अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ोर का जोड़ में समा टीवी पर हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से वतन वापस पहुंच रही है। कहीं और चले गए हैं खिलाड़ी, कोई एक मुल्क में लीग क्रिकेट खेल रहा है, कोई दूसरे मुल्क में लीग क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर प्रेसिडेंट कप का फ़ाइनल चल रहा है और होना है, उसको तब्दील कर दिया गया है SPL की वजह से। इतलात ये भी आ रही हैं कि सिंध प्रीमियर लीग की वजह से जो शेड्यूल फ़ाइनल था प्रेसिडेंट कप का, जो कि महकमा जाती टूर्नामेंट है पाकिस्तान का, वो तब्दील कर दिया गया है। ये सब चीज़ें इतनी अफसोसनाक हालात में आगे बढ़ रही हैं कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट को जिनका सामना है इन दिनों। और आज जो बात हम आपके सामने रख रहे हैं, जो कि अभी ज़राए ये बता रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह से लीग क्रिकेट का एक बढ़ता हुआ रुझान है और खिलाड़ियों में जो लीग क्रिकेट की बढ़ती हुई मोहब्बत है, उस वजह से आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट को हो सकता है कुछ ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़े। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि अभी तक की जो इतलात हैं वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट को कहीं ना कहीं शायद एक बगावत का सामना है। कई खिलाड़ी पाकिस्तान के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं, इस टीम का हिस्सा हैं, उसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कह चुके हैं कि उन्हें मज़ीद लीग क्रिकेट खेलने की इजाज़त दी जाए। 2 लीग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था, मुआहदों में जो इजाफा हुआ था मुआवज़ों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो एक कैटेगरी उसको 60 लाख के करीब लगभग मिलने थे, उसके बावजूद क्रिकेटर्स का यह मानना है कि उनको लीग क्रिकेट खेलने की इजाज़त मज़ीद मिलनी चाहिए। कई क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने धमकी दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अगर आप हमें लीग क्रिकेट की इजाज़त नहीं देंगे तो फिर वो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। इमाद वसीम का हवाला भी दिया गया है कि वो भी एक मिसाल सबके सामने है। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट किन खतूत पर आगे बढ़ रही है। बदइंतज़ामी की एक बड़ी मिसाल है कि जब टीम ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पर 2024 के वर्ल्ड कप को सामने रखकर खिलाड़ी टीम मैनेजमेंट से ज़राए बताते हैं, बात कर रहे हैं कि बताएं हम वर्ल्ड कप पे होंगे या नहीं होंगे। और फिर जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है उसके नताइज सबके सामने हैं। ये जो सूरत हाल है, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बता रहे हैं कि आप हमें मज़ीद लीग क्रिकेट खेलने की इजाज़त दें, वगरना फिर रिटायरमेंट का ऑप्शन खुला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस सूरत हाल में क्या करने की ज़रूरत है। मोहम्मद हारिस वाला केस सबके सामने है। वो NOC लिए बगैर बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए वहाँ पर पहुँच गए थे और फिर वहाँ से तस्वीर आती रहीं, लोग उस पर बात करते रहे। ये जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की, क्या कोई एक और बगावत आगे आ रही है? क्या प्लेस पावर आगे पाकिस्तान को उसका सामना करना पड़ सकता है और हम इनमें बेहतरी कैसे कर सकते हैं? क्या वाकई हम एक और बगावत की तरफ बढ़ रहे हैं? और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जब मुआहदों में अच्छा खासा इजाफा हो गया मुआवज़ों में, तो फिर उसके बाद ये क्या वजह बाकी रहती है? इस सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे हैं 2 सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट खेलों के। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी, और हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हाशमी साहब जी। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हाफिज़ इमरान साहब। हाशमी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, आपको लगता है वाकई एक मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का को सामना उसका कि खिलाड़ी अब इस सतह पर हैं कि वो लीग क्रिकेट की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है? हारिस वाला मामला बिल्कुल अभी चंद दिन पहले हुआ है और आज भी खिलाड़ी ये समझते हैं कि शायद ये जो 60 लाख रुपए या जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में एक भारी मुआवजा उनको इजाफा हुआ था, उसके बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पोजीशन में नहीं है कि खिलाड़ियों को थोड़ा कंट्रोल कर सके, कुछ काबू कर सके, उस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए आगे बढ़ सके। देखिए हाफिज साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बदइंतजामी इतने बड़े पैमाने पर उरूज पर है कि शायद उनको इस तरफ सोचने का मौका नहीं मिल रहा कि प्लेयर्स को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। आपने अभी जो इंट्रो में एक बात की प्रेसिडेंट कप के फाइनल की, हमने बड़े ढोल ताशों के साथ ऐलान किया था कि जी पाकिस्तान में 2014 का आइन बहाल हो गया और डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस आ गई। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है कि 27 जनवरी से प्रेसिडेंट कप का जो फाइनल होना था वो अब शुरू होगा 6 फरवरी से। 6 फरवरी से क्यों? कि 5 फरवरी को सिंध प्रीमियर लीग खत्म हो रही है और 6 फरवरी का मतलब है कि 10 फरवरी तक वो फाइनल चलेगा और उस फाइनल में दोनों टीमों के प्लेयर्स और ऑफिशियल्स को एक लिहाज से रोका गया है कि भाई आप अपने मुल्क में आम इंतखाबात में वोट ही कास्ट ना कर सके। आप आम इंतखाबात से 2 दिन पहले कैसे प्रेसिडेंट कप का फाइनल करवा रहे हैं? पुलिस की नफरी जो है वो लगी होगी सारी इंतखाबात पर। एक आपने मोहम्मद हारिस की मिसाल दी, मैं एक और आपको मिसाल दे दूं। इफ्तिखार अहमद कप्तान है वादा के, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने NOC देने से इनकार कर दिया बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए और उनको कहा कि आप जाएं
आप जाके प्रेसिडेंट कप का आखिरी मैच खेले और फाइनल खेले। अब इफ्तिखार अहमद आ गए पाकिस्तान, उनका वो मुआहदा भी खत्म हो गया और इफ्तिखार अहमद अब प्रेसिडेंट कप के लिए उनको 6 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। तो मतलब हम जब तक प्रोफेशनलिज्म अपने सिस्टम में नहीं लाएंगे, अभी तो बगावत के शायद इतने आसार नहीं है, लेकिन बगावत समझ ले कि क्रिकेट बोर्ड की दहलीज पर दस्तक दे रही है। अगर इन्होंने अपने मामला ठीक ना किए, 18 महीने में किस मुल्क में 5 चेयरमैन चेंज हो गए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अनोखी मिसाल है। मोहसिन नकवी साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, लेकिन इस गन को किस तरह साफ करेंगे? 100 से ज्यादा लोगों का जो अपॉइंटमेंट करके जका साहब चले गए, उन अपॉइंटमेंट्स को बरकरार रखेंगे या उनको नल एंड वाइट करार देंगे? देखिए, उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। पंजाब हुकूमत मुल्क का सबसे बड़ा सूबा जिसकी करोड़ों की आबादी है, लेकिन क्रिकेट के मसाइल मेरे ख्याल में पंजाब सूबे से भी ज्यादा है। ठीक है शाहिद हाशमी साहब, ये जो लीग क्रिकेट का बुखार है बढ़ता हुआ, खिलाड़ी इस हद तक हैं कि वो अब रिटायरमेंट की भी बातें कर रहे हैं। इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ली, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होने के बावजूद ऐलान किया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से को खैरबाद कह रहे हैं। अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको लगता है वाकई जैसे भट्टी साहब ने कहा है कि दहलीज पर दस्तक दे रही है बगावत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? बिल्कुल ऐसा ही है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने इंतजामी उमूर बेहतर करने पड़ेंगे। क्रिकेट की मईशत ये कहती है पूरी दुनिया में कि लीग क्रिकेट जो है अब वो डोमिनेट करेंगी। एक प्लेयर को अगर 40-45 लाख रुपए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मिलते हैं, लेकिन उतनी ही बड़ी रकम, बल्कि उससे 3-4 गुना बड़ी रकम अगर उन्हें 2 लीग खेलने में 2 महीने में मिल रही है, तो वो लीग की तरफ जाएंगे। आप देखें दुनिया के कितने क्रिकेटर्स ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिए। ट्रेंट बोल्ट की आपके सामने मिसाल है, ग्रैंड डी होम की आपके सामने मिसाल है। वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खेलने नहीं गए, बल्कि वो ऐसे 20 में और IL T20 में खेल रहे हैं। तो अब ये क्रिकेट की मईशत जो है वो लीग्स की तरफ जा रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसको प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जब आप ये लिखते हैं कि जी नेशनल ड्यूटी होगी तो आप लीग नहीं खेल सकते, तो वो बात बरकरार रखें। आप जितने प्लेयर हैं, अगर उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लीग जो है वो नहीं क्लैश कर रही नेशनल ड्यूटी से, तो आपको लीग की NOC देनी पड़ेगी, वरना प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देंगे, इमाद वसीम की तरह रिटायर होंगे। इसलिए कि 3 महीने में खेल के वो इतने पैसे कमा लेंगे जो 2 साल में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं कमा सकते। तो अब इसी तरह होगा, और इसकी मईशत के लिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तैयार रहना पड़ेगा, और इसीलिए आपको बैकअप प्लेयर्स भी चाहिए होते हैं। अगर इमाद वसीम नहीं है तो मोहम्मद नवाज खेल ले, मोहम्मद नवाज नहीं है तो मेहरान मुमताज खेल ले, मेहरान मुमताज नहीं है तो कामरान गुलाम खेल ले। आपको बैकअप तैयार करने पड़ेंगे, मईशत उसी तरफ जा रही है। अच्छा, ये जो प्रेसिडेंट कप का फाइनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी तारीखें तब्दील की हैं, शाहिद हाशमी साहब, हम तो यहाँ पर सुनते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त दो, डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को इज़्ज़त दो, हम उनको टीम में शामिल करेंगे, लेकिन ये यकायक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घुटने क्यों टेक दी? और एक बड़ी दिलचस्प जोड़ भी किया है अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने कि अगर आप उन तारीख़ों में जबकि वहाँ पर आम इंतखाबात होंगे और आप प्रेसिडेंट कप का फाइनल करवाएंगे, तो ये किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को चला रहे हैं? बद इंतजामी की महराज है इमरान, और बद इंतजामी ये है कि आप अपना मेन ग्राउंड जो आपका सबसे प्रीमियम ग्राउंड है क्रिकेट का, वो आप दे रहे हैं एक ऐसी प्राइवेट लीग को जिसमें बहुत से लोगों को पेमेंट मिलने का भी खदशा रहेगा। वो ये वही लोग हैं जिन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग कराई थी और अब वो सिंध प्रीमियर लीग करा रहे हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग के स्कोरर्स के, अंपायर्स के बड़े मायानाज अंपायर्स हैं, अलीम डार, एहसन रजा, राशिद रियाज, इन लोगों की पेमेंट रहती है कश्मीर प्रीमियर लीग की। और अब ये दूसरी लीग कराने जा रहे हैं, और उसकी लीग की खातिर, क्योंकि उसमें वापडा के भी प्लेयर हैं, क्योंकि उसमें SNGPL के प्लेयर और ऑफिशियल्स भी शामिल हैं, इसलिए उनकी दरखास्त पर, एक टीम की दरखास्त पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेस रिलीज में लिखा है, एक टीम की दरखास्त पर प्रेसिडेंट कप का फाइनल हम पोस्टपोन कर रहे हैं, और वो वेन्यू भी हम चेंज कर देंगे। और फिर जो डेट आई वो आम इंतखाबात की आई कि 70-80 लोग अपने हफ्ते राय दही से ही महरूम हो जाए कि वो कौमी इंतखाबात में वोट न डाल सके। तो ये बड़ी बदनिज़ामी है। आपको प्रेसिडेंट कप का फाइनल पहले कराना चाहिए था, और फिर लीग को या तो आप आगे करें या लीग को कहीं और शिफ्ट करें। डिपार्टमेंट बड़ी मुश्किल से वापस आए हैं, वो क्या सोचेंगे? उनका इजाफी खर्चा होगा होटल की बुकिंग में, ट्रैवलिंग बुकिंग में, उनको इजाफी जब खर्चा देना पड़ेगा तो अगले साल फिर सोचेंगे कि हम क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट में दाखिल हों।
भट्टी साहब, ये जो मोहम्मद हारिस वाला मामला हुआ था, बगैर एनओसी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक खिलाड़ी चला जाता है, आपको लगता है कि इस पर कुछ ना कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचने की ज़रूरत है कि कैसे रोकना है? अगर आपका कोई खिलाड़ी बगैर एनओसी के चला जाता है, कोई इंक्वायरी, कोई इस किस्म की चीज़, ताकि कम से कम एक मिसाल बने और हर किसी का फिर जब जिसी का दिल करेगा वो चला जाएगा। देखिए, शाहिद हाशमी साहब ने जो कहा कि बदइंतजामी की महराज है, मेरे ख्याल में इससे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं हो सकते थे। मोहम्मद हारिस लीग खेलने तो बाद में गए, उससे पहले उन्होंने जब वो न्यूजीलैंड की T20 टीम से ड्रॉप हुए, उन्होंने सिलेक्शन को भी क्रिटिसाइज किया मीडिया में जाके। तो ये कैसा क्रिकेट बोर्ड है जो प्लेयर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा? प्लेयर्स जाकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद क्रिटिसाइज कर रहे हैं नेशनल सिलेक्टर्स को, सिलेक्शन कमेटी को, और उसके बाद बगैर एनओसी के आप ट्रैवल करके ढाका पहुंच गए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, शाह खबर साहब 5 हफ्ते के लिए चाहे आए हो, लेकिन उनको अभी से चीज़ों पर सख्ती करना होगी। फिर मोहसिन नकवी साहब जब फरवरी के एंड में टेक ओवर करेंगे तो उनके लिए पहले से बहुत ज़्यादा मसाइल का एक अंबार लगा होगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में जितना बड़ा हमारा नाम था, एयर मार्शल नूर खान को ले लें, आरिफ अली अब्बासी को ले लें, एजाज भट्ट को ले लें, जनरल तौकीर ज़िया को ले लें, शहरियार खान, नजम सेठी, ये बड़े बड़े क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, आज पाकिस्तान की क्रिकेट का दुनिया में जिस तरह मजाक उड़ रहा है, ये मेरे और आपके लिए और शायद हाशिम साहब के लिए, सबके लिए एक आई ओपनर है कि हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है कि हम खुद ही इस किस्म की हरकतें कर देते हैं कि हमारा दुनिया भर में मजाक उड़ रहा है। हमारी क्रिकेट को अगर हमने संभाला नहीं तो खुदा न खास्ता फिर हॉकी और स्क्वाश की तरह क्रिकेट भी जो है वो सिर्फ किताबों और रिकॉर्ड्स की हद तक न रह जाए। शाहिद हाशमी साहब, ये जो नजम सेठी और मोहसिन नकवी साहब का जिक्र किया अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने, आपको लगता है कि एक शख्स, अगर एक तरफ ये कहा जाता है कि निगरान हुकूमत जो है वो फैसले तवील मुद्दती नहीं कर सकती है, दूसरी तरफ वही निगरान हुकूमत एक मुल्क के सबसे बड़े सूबे के निगरान वज़ीर आला को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नामजद कर देती है, आपको लगता है कि ये वाकई ये आइन और कानून से कहीं ना कहीं मुतसादम है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो गैर मामूली तौर पर नज़र आ रही हैं। देखिए, जब 2019 में एहसान मानी साहब थे, उन्होंने नया आइन बनाया था, 2014 के आइन को रिप्लेस किया था। उसी वक्त उनको चाहिए था कि वो 32.5 जो क्लॉज थी कि पैटर्न पीएम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट पे, माली बदउनवानियों की बुनियाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तहलील कर सकते हैं, वो क्लॉज होनी नहीं चाहिए। हमारा पूरी दुनिया में मजाक उड़ता है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, दूसरे मुल्कों में भी है, लेकिन यकीनन अब आईसीसी नोटिस लेगा। आईसीसी की क्लॉज ये कहती है कि अगर उनको ये शक हो कि उनकी जो फंडिंग है वो हुकूमत इस्तेमाल कर रही है या वो हुकूमती कामों में इस्तेमाल हो रही है, तब वो सस्पेंड करते हैं। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर ऐसा वक्त आए, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त आया तो हमारी फंडिंग रुक जाएगी। हमसे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास वेन्यूज ही नहीं है और इंडिया नहीं है तैयार हमारे पास आने को, हम उसको इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह हम उसे बचा लें। ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। ऊपर से ये हो रहा है कि जब टीम की खराब कारकर्दगी पर टीम डायरेक्टर आएंगे, वो जुम्मे के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पूरी दुनिया में बदनाम करेंगे कि ये वाकयात हो गए, वो वाकयात हो गए। उनको नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए, जो चुपचाप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके ऊपर एक्शन ले। तो मोहसिन नकवी के पास बड़े 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 काम होंगे, बड़े उनको मेजर्स लेने पड़ेंगे, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि वो 3 साल की बुनियाद पर आए कि उन्हें ये गारंटी दी जाए कि दोनों हुकूमती जो भी जमात इंतखाबात जीत कर आए वो उन्हें 3 साल तक रखेगी। और दूसरे इदारों से भी उन्होंने सारी गारंटी ली है कि जी उन्हें अगर 3 साल काम करने दिया जाएगा तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए भी कि 3 साल तक कोई एक चेयरमैन रहे ताकि वो पॉलिसियां बनाए, अच्छी बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करे, और जो पुरानी अच्छी पॉलिसियां उनको भी लेके आगे चले। और मैं मोहम्मद हारिस वाला सुन रहा था बात, माजिद ने बहुत अच्छी बात कही कि वो बगैर इजाजत के गया जरूर, लेकिन आप हारिस को आपने कितना सफर किया कि वो टॉप विकेट कीपर, नंबर 2 विकेट कीपर होने के बावजूद उसको रेस्ट के नाम पे न्यूजीलैंड सीरीज नहीं खिलाई, 25-30 हजार डॉलर उसके वहां मारे गए। फिर जब वो लीग खेलने गया उसको एनएससी दें, क्यों नहीं दे रहे आप उसको एनएससी? इसलिए कि आपकी कोई नेशनल असाइनमेंट नहीं है। जब आपकी कोई नेशनल सीरीज नहीं है, आपने उसको नेशनल सीरीज से बाहर करके उसकी जेब पे अटैक किया, आप उसको एनओसी दें, उसको खेलने दें, वरना आप इस तरह फिर आप बगावत के दरवाजे और मजीद खोल रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। भट्टी साहब, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया है कि अगर पाकिस्तान के हालात यही रहते हैं, हमारे
स्टेडियम्स जो हैं उनके हालात अगर ठीक नहीं होंगे तो बड़ी मुश्किल से जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिली है, आपको लगता है कि इस तरह से ही कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी के आने से किसी के जाने से तो चैंपियंस ट्रॉफी भी खतरे में पड़ सकती है पाकिस्तान की? देखें हाफिज साहब, फौरी तौर पे मैं आपको अपडेट ये दे दूं कि अभी अभी एक खबर आई है पीसीबी हेडक्वार्टर से कि शाह खावर साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लाहौर में। ठीक है। तो अब देखते हैं कि उनके पटारी में कौन सी कहानियां हैं, वो क्या सहाफियों को ब्रीफ करते हैं। लेकिन बिल्कुल जो बड़े चैलेंजेस हैं उनमें एक चैलेंज नए चेयरमैन के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी है। इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता हमारा अपना घर ठीक नहीं रहा, हाउस इन ऑर्डर ना रहा, तो यकीनी तौर पर आईसीसी सोचेगा कि भाई ये खुद ही अपने मामला ठीक नहीं कर पा रहे, तो इनको चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी देना खतरे से खाली नहीं है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था वो पहले श्रीलंका में होना था, फिर वो श्रीलंका से मेजबानी चलेगी साउथ अफ्रीका को। तो लिहाजा जो चेयरमैन आएगा उसके सामने जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और यकीनी तौर पर मोहसिन नकवी साहब का ही नाम चल रहा है, तो उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद और कामयाब इनेकाद। पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान के बारे में दुनिया भर में जो कहानियां हैं, उन कहानियों से भी हमें लोगों को बताना होगा कि नहीं, हमारे मुल्क के बारे में ये सारी गलत कहानियां हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज मोहसिन नकवी साहब के सामने होगा। एक तरफ तो पाकिस्तान टीम को खड़ा करना, पाकिस्तान के नाराज शायकीन को ग्राउंड में वापस लाना, फिर पीसीबी हेडक्वार्टर के अंदर और बाहर जो एक गन फैला हुआ है उससे अब ताफुन उठना शुरू हो गया, उस गन को साफ करना मेरे ख्याल में उसको भी साफ करने की जरूरत। भट्टी साहब, ये जो शाहिद हाशमी साहब आपने जो कहा है कि हफीज साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, कुछ इत्तलात इस तरह की हैं जैसा कि आपने जिक्र भी किया, तो आपको वाकई लगता है अगर वो बोलेंगे तो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए और ज्यादा मसाइल आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आपकी टीम हार कर आई है, 3 टेस्ट मैच अच्छा खेली, हार कर आई, उसकी आप अगर आप ये बताएंगे कि जी इस प्लेयर ने गलत किया, इस प्लेयर ने कहना नहीं माना, तो और पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी होगी। अपनी रिपोर्ट लिखें, कंसाइज लिखें, और अगर किसी खिलाड़ी का कसूर है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके ऊपर एक्शन ले। मीडिया में जाके आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई करेंगे। अभी मैं कल ही 2-3 ट्वीट इंडियन फैंस के और इंडियन सहाफियों को देख रहा था, वो कह रहा था पाकिस्तान की औकात क्या है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करे, ना तो उनकी टीम कोई मैच जीतती है, ना ही उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर इस तरह की बातें और मजीद बाहर जाएंगी कि टीम डायरेक्टर की बातें नहीं मानी, मैंने फाइन कर दिया, उस प्लेयर ने बुरी कारकर्दगी जानबूझ करके दिखाई, अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की बातें आएंगी, ये हो सकती हैं, क्रिकेट की और जगहसाई होगी। भट्टी साहब, आपको भी लगता है वाकई हफीज साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? अगर वो करते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात आएंगी, क्योंकि अगर वो नाम, उनसे सवाल तो होगा कि आखिरी मैच में बाबर जो हैं वो क्यों नहीं आए फील्डिंग के लिए, क्या उनको रोका गया? पहला मैच, आखिरी मैच खेलने से कहीं उन्होंने मना तो नहीं कर दिया था कि मैं नहीं खेलना चाहता, और फिर किसी ऑफिशियल के कहने पर उनको आखिरी मैच में वो खेले हैं? क्या जो टीम सिलेक्शन होती रही है, ये सब चीज़ें आपको लगता है वाकईतन अगर वो बोलते हैं तो चीज़ें फैलेंगी बहुत ज़्यादा? देखिए हफीज साहब चूंकि 2 दिन पहले दौरा मुकम्मल करके लाहौर वापस पहुंचे हैं, सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछ लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत देता है। ये सवाल है। इजाजत देता है तो उनसे ये भी पूछें कि भाई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना क्या है। हाँ, अगर आपने वहाँ पर गड़े मुर्दे उखेड़ने हैं, अगर आपने प्लेयरों के बारे में इल्जाम लगाना है, तो फिर इस चीज के लिए भी तैयार रहें कि प्लेयर्स भी आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे। लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और शाह खावर साहब को, सलमान नसीर साहब को हफीज के साथ बैठकर एक बार पूछना पड़ेगा कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आपका एजेंडा क्या है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाँ, अगर आप इल्जाम तराशी के लिए कर रहे हैं तो फिर जाहिर है दूसरी तरफ से भी पत्थर आएंगे, तो लिहाजा कोई शीशे के घर में बैठ के अगर किसी पे पत्थर मारेगा तो खुद भी पत्थर खाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इससे होगा कुछ नहीं, हासिल उसूल कुछ नहीं। हारना था, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हार गया, T20 सीरीज 4-1 से हार गया, लिहाजा अब इन चीजों का फायदा नहीं है। जो भी है अपनी टूर रिपोर्ट सबमिट करें, अगर वो मुस्तकबिल में नहीं भी रहते तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इकदाम करेगा। अदरवाइज उसके बाद फिर हफीज बड़े प्लेयर हैं, उनके पास बहुत सारे एवेन्यूज खुले हुए, वो आगे जाकर उन चीजों को बता सकते हैं। लेकिन अभी एंड टूर के फौरन बाद आकर अगर उन्होंने कोई नया पिंडोरास बॉक्स खोला
तो उससे मजीद खराबियां आएंगी, मजीद मुश्किलात पैदा होंगी, खड़ी होंगी रुकावटें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हाशमी साहब। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आएंगे क्या क्या वाकई पाकिस्तान के क्रिकेट एक और बगावत दरवाजे पर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इसको कैसे हम इसका सामना कर सकते हैं, कैसे इन मुश्किलात से निकल सकते हैं। इस वक्फे के बाद मजीद बात करेंगे। जोर का जोड़ में आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं सिंध प्रीमियर लीग के आगाज़ पर और उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट कप के फाइनल को उसकी तारीख़ों में तब्दीली आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और ये जो लीग क्रिकेट का बढ़ता हुआ बुखार है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, तो उसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है उसमें कुछ 60 लाख रुपए माहाना रखे, लेकिन उसके बावजूद भी अब इत्तलात ये हैं कि खिलाड़ी वो जो 2 लीग्स हैं वो खेल कर भी खुश नहीं हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा जा रहा है कि आप अगर हमें इजाज़त नहीं देंगे तो हम रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, इनमें बेहतरी कैसे हो सकती है, कमज़ोरी कहाँ पर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, इसी सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर पर्सन मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब और अब्दुल रऊफ़ साहब टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बेग साहब, और अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ़ साहब। वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ साहब। जी बेग साहब, ये जो हालात हैं सिंध प्रीमियर लीग आपके यहाँ हो रही है, ये जो शेड्यूल तब्दील हुआ है फाइनल का प्रेसिडेंट कप का, आपको लगता है कि ये वाक़तन एक ऐसे हालात हैं कि जहां पर आपकी इंतज़ामी जो खामियां हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं? देखिए इमरान, जब हेल्म ऑफ अफेयर्स पर डोमेस्टिक क्रिकेट के ऐसे लोग होंगे जो क्रिकेट से नाबलद हों, नदीम खान साहब चले गए थे, उन्हें फारिग कर दिया गया तो उन्हें वापस बुला कर रखा गया है। डोमेस्टिक जुनैद जिया जिनका बॉलिंग एक्शन सस्पेक्ट था और वो जो थे वो काफी अरसे से जीएम डोमेस्टिक हैं, क्या इनको पता नहीं था कि कायदे फाइनल होना है सिंध प्रीमियर लीग के लिए? किसने इजाजत दी? अगर इजाजत दे भी दी थी तो कायदम ट्रॉफी के फाइनल के हवाले से अब आज आपने देखा क्या मज़हका खेज बयान आया नदीम खान का कि एक टीम के कहने पर हमने फाइनल आगे कर दिया है। खुल के क्यों नहीं बताते कि सिंध प्रीमियर लीग को चूंकि मैदान दिया हुआ है इसलिए फाइनल जो आगे कर दिया। और दिलचस्प बात ये कि 6 फरवरी से फाइनल शुरू कर रहे हैं, 8 फरवरी को पाकिस्तान के इंतखाबात है, तो क्या होगा? क्या इंतखाबात के दौरान खिलाड़ी वोट डालने नहीं जाएंगे? क्या इंतखाबात के दौरान ही ये जारी रहेगा? ये इनकॉम्पिटेंट लोगों का हेल्म ऑफ अफेयर्स पर होना। आपने कहीं देखा है कि काउंटी क्रिकेट में शेड्यूल जो है तब्दील कर दिया जाए? आपने कहीं शेफील्ड शील्ड क्रिकेट में देखा है? आपने कहीं रणजी ट्रॉफी में देखा है? ये पाकिस्तान में होता है। इसकी बुनियादी वजह ये कि पाकिस्तान में हेल्म ऑफ अफेयर्स पर सिफारिशी लोग आ गए जिनको क्रिकेट का पता नहीं। अब जुनैद जिया जीएम डोमेस्टिक है, आप बताएं, उनका बॉलिंग एक्शन सस्पेक्ट करार दिया गया था, डोमेस्टिक में भी सस्पेक्ट करार दिया गया था और इंटरनेशनल में भी। और बांग्लादेश के खिलाफ वो 4 वनडे खेले जिसमें 3 विकेटें उन्होंने ली, तो उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, क्या डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्म किया। फिर नदीम खान साहब 2 टेस्ट मैच खेले, वो भी जब उनके भाई पाकिस्तान टीम में थे, एक 1993 में वेस्ट इंडीज में, एक 1999 में मद्रास में। तो इन लोगों को अगर या तो बहुत कॉम्पिटेंट हो तो समझ में आता है कि यार कॉम्पिटेंट लोग हैं, तो जो मफाहमत कर लें, समझौता कर लें, तो फिर तो उनकी नौकरी चलती रहेगी और क्रिकेट का यूं ही बेड़ा गर्क होता रहेगा। क्रिकेट का यूं ही बेड़ा गर्क होता रहेगा। अब्दुल रऊफ़ साहब, ये जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क है, आपको लगता है कि वाकई एक बगावत का सा सामना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? अब खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि हमें अगर आप T20 लीग खेलने की इजाज़त नहीं देंगे तो हम आप रिटायरमेंट ले लेंगे। और मिसालें उसमें दी जा रही हैं कि देखें इमाद वसीम ने भी रिटायरमेंट ली थी, उसने बेहतर कर लिया, उसने बेहतर कर लिया। तो आपको लगता है कि ये सारी की सारी कमज़ोरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर? जी बिल्कुल। और देखें, मेरा ख्याल है कि जब बोर्ड वीक होता है और उसमें एस्टेब्लिश लोग ना हो और जब आपके जो जितने भी उमूर है वो सिफारशी लोगों के हाथ में हो, तो फिर इसी तरीके से सिस्टम चलते हैं। आपके सामने बांग्लादेश उसकी मिसाल है, वेस्ट इंडीज की है, जिम्बाब्वे की है, और वेस्ट इंडीज तो वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गई। और आप उनके प्लेयर्स देखें कि वो T20 में लास्ट, बल्कि जो इंडिया में T20 हुआ था वो जीते भी। बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी T20 लीग्स होती थी, जिस तरह हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस उनमें बहुत अच्छी है, वेस्ट इंडीज प्लेयर्स की भी बहुत अच्छी होती थी। मगर हुआ क्या कि जब आपका बोर्ड वीक और नया लोगों के हाथों में होता है तो उसके बाद फिर आपका जो सिस्टम है इस तरह आस्ता आस्ता जमीन बोझ हो जाता है, जिस तरह हमारा सिस्टम हो रहा है। आप देख लें कि जिस तरह ये इकबाल भाई अभी बात कर रहे थे, तो आपकी कोई जो मैनेजमेंट है किसी आला आदमी के हाथ में नहीं है। जितने सिफारशी हैं, जितने नेपोटिज्म के पाकिस्तान की इवन जो तारीख से बदतरीन सिफारशी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपॉइंट है, और उनकी ऐसी बदतरीन नेपोटिज्म की मिसालें हैं जो पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं मिलती हैं। अपने रिश्तेदारों की, अपने भाइयों की, अपने वालिदैन की वजह से वो क्रिकेट खेलते रहे हैं और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो लोग चला रहे हैं। तो फिर उसके आगे रिजल्ट भी ऐसे डिजास्टर्स होंगे जिस तरह अभी हो रहे हैं। अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, अभी जो आगे
रिवॉल्ट आने वाला पाकिस्तान क्रिकेट में, वो तो इंतहाई खतरनाक है। जिस तरह आपने जिसकी रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है कि उसने जो टीम डायरेक्टर था उसमें भी अदम एतमाद कर दिया, जो चेयरमैन था उसमें भी अदम एतमाद कर दिया, और जो सारा सिस्टम था उसको भी उसने खोल कर रख दिया। जब आप फिर इस तरीके से सिस्टम चलाएंगे तो फिर आगे रिजल्ट जो बदतरीन ही सामने आएंगे। इकबाल बेग साहब, ये जो जैसे रिजवान का जिक्र किया अब्दुल रऊफ ने, मोहम्मद हारिस बगैर एनओसी के चले गए बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए, आपको लगता है कि ये वाक़तन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मामले को बड़ा संजीदा अंदाज में अब देखने की ज़रूरत है? अगर नहीं करेंगे तो फिर खिलाड़ी अगर आपके पास खिलाड़ियों की तादाद इतनी नहीं है कि आप मुतबादल के तौर पर उनको खिला सकें, तो उनको भी सामने नज़र आ रहा है हमारे पास इनके पास कोई नहीं है, तो जो हमारी मर्जी है हम करेंगे। देखिए इमरान, इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान क्रिकेट में इनस्टेबिलिटी का होना है। आप अंदाजा लगाएं कि 13 महीने में शाह खावर साहब 5वें चेयरमैन है कायम मुकाम से ही। इससे पहले अहमद शहजाद फारूक राना भी कायम मुकाम थे, फिर रमीज थे, फिर नजम सेठी। तो जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो खिलाड़ी भी उसका फायदा उठाएंगे ना, क्योंकि जब आपका चेयरमैन ऐसा आएगा तो क्रिकेट से ना बलद हो तो खिलाड़ी उसका एडवांटेज लेंगे। अब देखें ना कि इतनी सियासत पाकिस्तान क्रिकेट में आ गई। रिजवान का स्टेटमेंट देखें कि उन्होंने बॉटम लाइन समझा दी कि जी हमारा प्लेयर हटाया। मतलब आप कोई एक्शन लिया किसी ने? कोई डिसिप्लिनरी कमेटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? कोई एक्शन नहीं लेते, सब चल रहा है। और फिर उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब भी क्रिकेट बोर्ड के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर कोई भी आदमी आता है XYZ, कुछ मफाद परस्त लोग जो हैं उसको खुशामदीद कहते हैं और जाने वाले को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो ये भी तो एक अलमिया है ना पाकिस्तान क्रिकेट का कि अपने मफादात को क्रिकेट के मफादात से बालातर रखें। तो उससे क्या होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान होता है। हर नया आने वाला होता है उसको अपने शीशे में उतारने की कोशिश करते हैं ताकि वो इनके जरूरी है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को बेहतरी की तरफ ले जा सके। कोई शौकिया आदमी नहीं चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में कि जो क्रिकेट को पसंद करता हो, क्रिकेट को नहीं। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो एक सख्त किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर हो, जो इन मफाद परस्तों से दूर रहे, जो अपनी विजन के मुताबिक बात करे। ये ना हो कि आपको आके किसी ने कह दिया, हार पहना दिया, आप समझ रहे हैं कि मैं सब कुछ अकले कुल हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को लाना चाहिए कि जो कॉम्पिटेंट हो, जिन्होंने अगर 26, 27 साल अपनी उम्र इसी में गुजार दी है, चमचागिरी में, तो वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा पहुंचाएंगे। इसलिए मैं समझ रहा हूं अगर मोहसिन नकवी साहब भी आते हैं एज अ चेयरमैन तो उन्हें इन तमाम मामलात पर गहरी निगाह रखनी होगी। अब्दुल रऊफ साहब, ये जो प्रेसिडेंट कप का फाइनल तब्दील हुआ है तारीखें इसकी, आपको लगता है वाकई, हम तो कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स ये कहता है, खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना एक इवेंट है और ये वो इवेंट है जो डिपार्टमेंट क्रिकेट पाकिस्तान की शुरू हुई। सबसे पहला जुल्म इसके साथ ये हुआ कि इसको उन्होंने कहीं डिजिटल पर दिखाया नहीं, जबकि कायदन ट्रॉफी के मैचेस दिखाए जा रहे थे, प्रेसिडेंट कप के नहीं दिखाए हैं। ये वो क्रिकेट है जिसके ऊपर डिपार्टमेंट खर्च करते हैं अपनी तरफ से। तो आपको लगता है ये तो उनको भगाने वाली बात है डिपार्टमेंट्स को कि यार हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, चले जाएँ आप? जी बिल्कुल ऐसा ही। और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रायोरिटीज में जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है या ग्रास रूट स्ट्रक्चर है वो शामिल ही नहीं है, जिसकी वजह से काफी अरसे से आपने देखा होगा कि ना तो उनका कोई ग्राउंड डेवलप हुआ और ना ही कोई उन्होंने डोमेस्टिक पर काम किया। आपका जो फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर है वो जमीन बहुत हो चुका है और उसका कोई ढांचा बाकी नहीं रहा। आपका जो ये डिपार्टमेंट को इंडल्ज करने का तरीका कार इंतहाई रॉन्ग था जो इन्होंने अडॉप्ट किया। आप देखें कि ICC के 2 दिन पहले ट्रायल करवाया और 2 दिन के बाद आपका जो डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट है सबसे मेगा इवेंट वो शुरू हो रहा है और उसका फिर 20-25 दिन में जिस बोगस तरीके से उन्होंने जल्दी निपटाया उसकी मिसाल पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं मिलती। और ये ऐसा टूर्नामेंट है जिसने पाकिस्तान को माजी में इतने बड़े सुपरस्टार्स दिए कि आपकी सोच भी नहीं वहां पर पहुंच सकती। तो जब आप इस तरीके से सिस्टम को चलाएंगे, और ये जो बात इकबाल भाई कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ये जो इवल लॉबीज बनी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, छोटे छोटे ग्रोह बने हुए जो अपने मफादात के लिए काम करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, जहाँ पर उनको पैसा नजर आता है वहां पर भागते चले जाते हैं, जहाँ पर इंटरेस्ट और पैसा इन्वॉल्व नहीं होता उसको ये निपटाना चाहते हैं। और इनका इंटरेस्ट और पैसा सबका सब जो छोटी लीग है T20 फॉर्मेट है उसमें और सब के सब उसी में लगे हुए हैं और इसी वजह से जो आपका स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। और फिर ये मैंने वेस्ट इंडीज की मिसाल बगैर वजह के नहीं दी, पाकिस्तान क्रिकेट को उसी तरफ लेकर जा रहे हैं जहां पर वेस्ट इंडीज के नायल क्रिकेट बोर्ड उनकी क्रिकेट को लेकर गया और आखिर में उनका ये हुआ कि उनको वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। तो हमारा क्रिकेट बोर्ड भी आस्ता आस्ता उसी सिस्टम पे लेकर जा रहा है, क्योंकि अगर आप अपना जो सबसे आपका मेजर जो आपका इवेंट है डिपार्टमेंट का जो ट्रॉफी है फर्स्ट क्लास ट्रॉफी, आप उसको इस तरीके से निपटाएंगे कि जिसका अगर उसका फाइनल है उस फाइनल की जगह पे आप एक बोगस लीग करवा रहे हैं, एक ऐसी लीग के जिसका कोई
सर पाँव नहीं है। पहले आज़ाद कश्मीर में हुई है, वहाँ पर अभी तक लोगों बच्चों के पैसे रहते हैं, उन्होंने पैसे नहीं दिए। उसके बाद वहाँ पर 2-3 जो करप्शन के इश्यूज हैं वो सामने आए हैं। आपके 3-4 करंट लड़के उसमें बैन हुए हैं। तो आप उस लीग जो आपका फाइनल है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनल है, उसकी जगह पर आप एक ऐसी लीग का इनकाद करा रहे हैं, उसके लिए आपने स्टेडियम को खाली करवा दिया। तो ये मेरा ख्याल है कि लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन किसको फिक्र है ये एक सवालिया निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट को जिन बड़े मसाइल का सामना है उसको हल कौन करेगा? लम्हा फिक्रिया तो है, लेकिन क्या किसी को फ़िक्र है कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट को कैसे आगे लेकर चलना है, कैसे खिलाड़ियों की तादाद को बढ़ाना है, कैसे इस जो तेज़ी से बगावत की तरफ हालात जा रहे हैं उनको रोकना है, कैसे खिलाड़ियों के मसाइल को हल करना है, कैसे आपने इस लीग क्रिकेट के इस दौर में जहाँ पर हर तरफ आपको लीग क्रिकेट नज़र आती है, आपने अपने खिलाड़ियों के मुआशी मुस्तकबिल को महफूज बनाने वाली एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी है कि जहाँ पर क्रिकेट को भी नुकसान ना पहुँचे, खिलाड़ियों का मुआशी मुस्तकबिल भी महफूज रहे और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको ये जो खिलाड़ियों के अंदर तोड़ फोड़ है जो अंदर नज़र आ रही है और जो इतना मुख्तलिफ ज़राए से हमें मिल रही हैं और जो बातें क्रिकेट के हलकों में हो रही हैं कि खिलाड़ी भी एक नहीं हैं, कोई खेलना चाहता है, कोई नहीं खेलना चाहता, कोई कहता है कि मैं नहीं खेलूँगा और फिर उसको खेलना पड़ता है। ये सब चीज़ें देखने वाली हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।